टीना, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। बिना शादी ब्याह के तो पेट से कैसे हो सकती हो? मैं सच कह रही हूँ दादी, इसीलिए तो भूख खत्म होने तक का इंतजार भी नहीं हुआ मुझसे। मैंने सुना है ऐसी हालत में भूखे रहना ठीक नहीं होता। क्या बातें कर रही है? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन है इसका बाप? कार्तिक। क्या बकवास कर रही हो टीना तुम? झूठ बोल रही है ये। बहुत हो गया टीना, एक बार के लिए हम तुम्हारे हर झूठ पर विश्वास करने के लिए तैयार हैं, पर ये कभी नहीं मानेंगे कि ये बच्चा कार्तिक जी का हो सकता है। ये झूठ बोल रही है। मैंने तो भूल के भी कभी इससे हाथ नहीं लगाया। तो ये क्या कह रही हो तुम? राज, तुम्हें याद नहीं है, ये मैं समझ सकती हूँ। इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। ये तब हुआ जब तुम्हारी याददाश्त बार बार जा रही थी। इसी दौरान एक दिन तुम मुझे अपनी मंगेतर समझ। बस! ये हमारे पति है टीना। तुम तो क्या, स्वयं भगवान धरती पर आकर हमसे कहे ऐसा कार्तिक जी ने किया है, तो हम नहीं मानेंगे और ना ही किसी को मानने देंगे। हम साबित करके रहेंगे कि तुम झूठ बोल रही हो। राज, मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हारी गलती है, लेकिन कम से कम इस बात से इनकार तो मत करो ना। उस समय तुम्हारी याददाश्त नहीं थी और मुझे भी ब्लैकआउट हो रहे थे। सब बहुत कुछ है जो हम दोनों को याद नहीं है। राज, तुम मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गए थे। दरवाजा बंद करने तक याद है मुझे, लेकिन पर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है तो आपको याद कैसे होगा कार्तिक जी? टीना, हम पहले भी तुम पर भरोसा करने की गलती कर चुके हैं। कभी तुमने हमें बुरी आत्मा कहा, तो कभी जान से मारने की कोशिश की, और अब हमारे पति पर ऐसा इल्जाम, ये हम नहीं सहेंगे टीना। कार्तिक जी ऐसा कुछ कभी कर ही नहीं सकते हैं। याददाश्त जाने पर भी कभी उन्होंने हमारे साथ बदसलूकी तो नहीं की ना। उल्टा हमारा ख्याल रखते थे वो। दादी बताइए ना इसको। हाँ, हमने खुद देखा था। बबुआ पूजा में इसकी मदद कर रहा था और जब इसकी तबीयत खराब हुई थी तो उसकी देखभाल भी कर रहा था। नहीं नहीं, हमारा मन नहीं मान रहा। ऐसा ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। बबुआ ऐसा कुछ नहीं कर सकता। पर अम्मा, उस समय हम सब ने देखा था ना अपनी आंखों से कि कार्तिक की आंखों में ना टीना के लिए प्यार था। कार्तिक टीना को अपनी मंगेतर मान रहा था उस समय। तो हो सकता है ना कि मतलब ऐसे में कुछ। हाँ, वो और नहीं तो का। अरे दादी, हमने भी देखा है देवर जी को टीना का हाथ पकड़ते हुए, वो गले लगाते हुए। अब
गले लगाने के बाद आगे कुछ हो भी गया हो तो इतना साफ काहे हो रहा है सब? हाँ? अरे अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो मुझे कुछ तो याद होता ना। अरे बिटवा, याद रहता तो भी कहाँ बदल जाता? गलती तो हो ही गया था ना। यही तो मैं कह रही हूँ आंटी, अब ये गलती क्रैच की याददाश्त जाने की वजह से हुई हो या मेरी ब्लैकआउट की वजह से, नतीजा तो हमारे सामने है। इसके बारे में सोचना होगा। नहीं टीना, ना ही ये बच्चा कार्तिक जी का है और ना ही उन्हें उसके बारे में सोचने की कोई जरूरत है। इतने दिन कार्तिक जी के साथ रहने के बाद हम इतना तो समझ ही गए कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। तुमको भले ही उस समय वो अपने मंगेतर समझ बैठे हो, लेकिन शादी से पहले वो अपने मंगेतर के साथ भी कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे। याददाश्त जाने से उनके संस्कार नहीं बदल गए थे। बिल्कुल सही कह रही है वैष्णवी। हमको पता है हमारा बबू ऐसा नहीं कर सकता है। बबुआ बोलो ना, कुछ जवाब दे। ये लड़की झूठ बोल रही है, बोल रही है, झूठ बोल रही है। ए कार्तिक बिटवा, जवाब ना सोच समझ के देना। ये समझ के देना कि तोरे जवाब पे ना टीना और वैष्णवी दोनों की जिंदगी टिकी हुई है। और अगर टीना सच कह रही है तो याद रहे, ये हमारे खानदान के वारिस की बात है। हाँ, मैया, ये कैसी विपदा आज पड़ी है दीदी पर? जीजू पर लगाया आरोप सत्य नहीं हो सकता। अवश्य ये टीना की कोई चाल है। अब इस कठिनाई से कैसे निकलेगी दीदी? ये कठिनाई वैष्णवी की असल परीक्षा नहीं है शैशव। इस कठिनाई को तो वो अपने विश्वास के भरोसे यूं ही पार कर जाएगी। इससे बड़ी विपदा उस पर आई हुई जिसका उसे आभास भी नहीं। जिस प्रकार कीट को लौ की ओर उड़ते हुए ये स्मरण नहीं रहता कि वही उसका अंत बन सकता है, उसी प्रकार वैष्णवी इस समस्या में ऐसी उलझ गई है कि वो अपने गर्भ के विषय में भूल चुकी है। उस गर्भ को जीवित रखने के लिए गर्माहट की आवश्यकता है। यदि समय पर वैष्णवी ने अपने गर्भ को नहीं ढूंढा तो वो गर्भ सदैव के लिए नष्ट हो जाएगा। गर्भ तो नष्ट होकर रहेगा षष्ठी, क्योंकि टीना ने एक ऐसी चाल चली है जिसके कारण वैष्णवी को किसी और विषय में विचार करने का समय ही नहीं मिलेगा। बुराई की सीमा होती है माते। टीना की बुराई का अंत भी शीघ्र ही होगा। सीमा अवश्य होती है षष्ठी, किंतु टीना के समक्ष हम खड़े हैं और उस बुराई की आयु बढ़ाने का कार्य हम करेंगे। अब टीना की सच्चाई जब तक सबके सामने आएगी तब तक वैष्णवी का गर्भ नष्ट हो चुका होगा। कार्तिक जी आप चुप क्यों हैं? कार्तिक जी आप बताइए ना सबको कि ये सब झूठ है। बोलिए ना सबको। आप प्लीज ट्रस्ट मी क्रैच। अगर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ होता तो मैं भी कभी इस बात पे विश्वास नहीं करती कि तुम ऐसा कर सकते हो। पर अब मैं क्या कहूँ? जो होना था वो तो हो गया ना क्रैच। अरे मर्द बन कार्तिक, अगर गलती की है तो को एक्सेप्ट करने की हिम्मत रख। और हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा कि इतने सोचने की क्या बात है। अरे वैष्णवी तो वैसे भी मां नहीं बन सकती, कम से कम टीना के बच्चे का तो ख्याल कर। हाँ देवर जी, हमको तो लगता है कि आपको अपने बच्चे के लिए सोचना चाहिए। काहे कि ये आपके लिए आखिरी मौका हो सकता है अपना वंश आगे बढ़ाने का। कार्तिक जी आप किसी की भी बात मत सुनिए। आप बस अपने दिल के सुनिए। आपका दिल आपसे कभी झूठ नहीं बोल सकता कार्तिक जी। और आप ऐसे इंसान नहीं है जो अपनी पत्नी के होते हुए किसी पराई स्त्री को गलत नजर से देखे।
ठीक कहा तुमने वैष्णवी। राज अगर नॉर्मल होता तो ऐसे कभी नहीं करता, लेकिन याददाश्त जाने के बाद वो मुझे किस नजर से देखता था वो तुमसे छुपा तो नहीं था। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, एकदम चुप हो जाओ। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं प्रेग्नेंट कौन का बच्चा है ये? बच्चा है ये। क्यों है? आप बताइए ना, आप ये सब झूठ, ये सब झूठ। अगर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं भी कभी इस बात पे विश्वास नहीं करती कि तुम ऐसा कर सकते, तुम ऐसा कर सकते। मत कार्तिक, अगर गलती की है, गलती की है करने की हिम्मत रख। जब आप पर इतना भरोसा है तो आप खुद पर शक क्यों कर रहे हैं कार्तिक जी? क्यों चले आए वहां से? जब आपने कुछ किया ही नहीं है तो सबके कुछ भी कह देने से क्या फर्क पड़ता है कार्तिक जी? आप बस अपने दिल की सुनिए, वो जो कहेगा वही सच होगा, और हम जानते हैं कि वो क्या कहेगा। कार्तिक जी बोलिए ना कि हम जो कह रहे हैं वही कह रहा है आपका दिल भी। कैसे बताओ वैष्णवी कि मेरे दिल में आखिर क्या चल रहा है, जब मुझे कुछ आइडिया ही नहीं है कि क्या हो रहा है और इसके पहले क्या हुआ है। मैं बस इतना ही जानता हूँ कि जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मैं अपने सच्चे मन और दिल से सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही चाहा। उस वक्त जब मैं नहीं था, मैं पूरी तरह से टीना का बन बैठा था। मुझे खुद नहीं पता कि उस वक्त क्या हुआ था, और अगर उस वक्त कुछ गलत हुआ है मुझसे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा वैष्णु, क्या हो रहा है, क्या हुआ था, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मम्मी जी, हाँ? इक्का दुक्का तो हम जानते हैं, पर आज तो कमाल ही हो गया। अरे वैष्णवी देवर जी पर आंख बंद करके भरोसा कर रही है, सभी से लड़ रही है, और यहाँ देवर जी को खुद ही पे भरोसा नहीं। सोचिए ना, वैष्णवी ने अपनी माँ बनने की क्षमता और देवर जी दोनों को एक साथ ही खो दिया। आपको क्या लगता है टीना की बातों में जरा भी सच्चाई है? अरे सच ना सही, झूठ ही सही, पर का बढ़िया झूठ बोला है टीना ने। और ये जो झूठ के चिंगारी हमरे हाथ में पकड़ाई है ना, उन्हें उका हवा दे दे के उका बना के वैष्णवी की जिंदगी को राख कैसे बनाना है ना, ये हम अच्छे से जानते हैं। चलो आपको भले ही कुछ याद ना हो कार्तिक जी, लेकिन फिर भी हमारा विश्वास अडिग है। हमारा मन कहता है कि आप अनजाने में भी ऐसी गलती नहीं कर सकते। ये तुम लोग का ड्रामा खत्म हो गया हो तो नीचे आ जाओ, दादी बुलाई है, वो मंत्र जी को ना उपाय बता रहे हैं। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कार्तिक जी, आप बेकसूर साबित होंगे। उसका उम्मीद हमें थोड़ा कम लग रहा है वैष्णवी, क्या है कि तुम्हारे कार्तिक जी पहले तो टीना के साथ बढ़िया मौके का फायदा उठा लिए और अब भूलने का नाटक कर रहे हैं। करण भाई बस, क्या बकवास कर रहे हो? अरे चीखने से सच नहीं बदल जाता कार्तिक बाबू, नीचे आ जाना।
हम ना तुमको बहुत समझदार लड़की समझे थे, पर तुम पता है कहाँ निकली? कृतघ्न। बूझी कृतघ्न का होता है? देखो ना, दीदे फाड़ के देख रही है, ना ही बूझी है रे। ओ, ना ही समझी का है। कृतघ्न होता है वो का है? खुदगर्ज। खुद गरज। अपनी खुशी के लिए बाकी सभी की खुशी को दांव पे लगाने के लिए तैयार बैठी हो। अरे किसी और का नहीं तो कम से कम अपने कार्तिक जी के बारे में तो सोच लेती। तुम जानती हो ना कि कार्तिक अपना सारा दुख दर्द तुम्हारे कारण दबा के छुपा के बैठा है। तुम जानती हो कि टीना कार्तिक को की सारी खुशियां लौटा सकती है, लेकिन तुम ना उसे ऐसे क्या कहते हो, चुंबक चुंबक की तरह चिपक के बैठ गई हो कार्तिक से। जगह ही नहीं देती हो जरा सा भी उसका सांस लेने के लिए। देखो कहा है ना कि टीना का पहला और पूरा अधिकार था कार्तिक के ऊपर, लेकिन तुम आ गए बीच में। नहीं तो अभी तो वो दोनों के दोनों बढ़िया से अपनी गृहस्थी बसा के सुख शांति से जी रहे होते। हाँ मम्मी जी, सही कह रहे हैं आप। अरे कहाँ कुछ बीवियां अपने पति की खुशी के लिए उनकी दूसरी शादी तक करवा देती। हाँ, कहाँ इके जैसी। अब हम क्या बोले? हम बोलेंगे तो सब कहेंगे कि हम ही बोलते हैं, तो छोड़ी। अरे हमरा तो सर दर्द आ गया है सोच सोच के। चल हम चलते हैं। हाँ हाँ। बबुआ, महंत जी कुछ उपाय बता रहे हैं, घबराने की कोनो जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। हम मात्र मार्गदर्शन कर सकते हैं, सही राह दिखा सकते हैं, बाकी सब आप लोगों को जैसा उचित लगे। हम समझते हैं ये समय आपके परिवार के लिए बहुत ही कठिन है। हम वैष्णवी की मनोदशा समझ सकते हैं और कार्तिक के प्रति भी हमें सहानुभूति है, लेकिन इस समय सबसे बड़ा प्रश्न आने वाले बच्चे के लिए। अगर निर्णय गलत हुआ तो उस बच्चे के जीवन पर असर पड़ेगा। मोहन जी, हम भी किसी के साथ अन्याय तो नहीं होने देंगे, ना अपने पति के साथ और ना ही उस बच्चे के साथ। अगर वो सच में है तो। पर टीना झूठ बोल रही है, क्योंकि वो पहले भी हमारे साथ ऐसा काम कर चुकी है, ऐसा झूठ बोल चुकी है कि हम चाहकर भी उस पर भरोसा नहीं कर सकते। ये सही कह रही है। इस टिनिया ने वैष्णवी की पहले भी कई बार जान लेने की कोशिश की है, इसका तो हम भूल कर भी भरोसा नहीं कर सकते। मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत सी गलतियां हुई है दादी, और शायद उन्हीं गलतियों की सजा है कि मैं सभी को इस बात का यकीन नहीं दिला पा रही हूँ। इसमें इनका कोई दोष नहीं है मान जी, गलती मेरी। मम्मी जी, ये क्या कर रही है? घर में एंट्री करने का प्रयास। चुपचाप सुनो और सीखो, कहें कि इका कहते हैं एक सन। अगर ऐसी बात है तो हम अपनी विद्या का उपयोग करके अभी पता कर लेते हैं कि ये लड़की सचमुच मां बनने वाली है या नहीं। जी मोहन जी। मान जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, पर इन अंधविश्वासों में नहीं मानती मैं। ग्रैट्स, तुम चुप क्यों? कुछ बोलो ना। तुम नहीं मानती हो, लेकिन हम तो मानते हैं और हमको महन जी पर बहुत विश्वास है। आप करिए परीक्षा। अगर तुम सच कह रही हो तो तुम्हें फर्क क्यों पड़ रहा है मोहन जी के कुछ भी कह देने से? उन्हें करने दो वो जो कर रहे हैं।
मैया इतनी कठिनाइयों का सामना दीदी अकेले कैसे करेंगी? कठिनाइयाँ चाहे जितनी भी आए शैशव, मनुष्य को अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करके ही चलना चाहिए। जब जीजू पर इतना बड़ा आरोप लगा हो तो दीदी किसी और के बारे में कैसे सोच सकती है, वो भी तब जब इतने षड्यंत्र हो उनके चारों तरफ। मार्ग से भटकाने वाले यंत्र तो सदैव कार्यरत रहेंगे। तुम्हें सत्यनारायण की कथा तो ज्ञात है ना? कलावती ने अपने पति के लौटने की कामना से भगवान सत्यनारायण की पूजा की। अपने पति के लौटने का समाचार सुन वो इतनी उत्साहित हो गई कि वो प्रसाद पाकर पूजा संपन्न करना ही भूल गई। दौड़ते हुए जब अपने पति के दर्शन के लिए नदी किनारे पहुंची, तब उसे ज्ञात हुआ कि उनकी नाव पति सहित जलमग्न हो गई है। जब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ तो सर्वप्रथम उसने जाकर प्रसाद ग्रहण किया, पूजा संपन्न की और अपने पति को पुनः प्राप्त कर लिया। वैष्णवी ने भी अंगारों पर चलकर तप किया, जिसके प्रसाद स्वरूप हमने स्वप्न दिखाकर उसे दिशा दिखाई। अब उस मार्ग पर चलकर उसे अपनी सहायता स्वयं ही करनी होगी। अगर यह लड़की गर्भवती है तो यह यंत्र गोल गोल घूमेगा। अगर ऐसा ही लटका रहा तो समझिए गर्भ खाली है। अब फूटेगा भांडा किसका, टीनिया का या देवर जी का? ये लड़की सत्य कह रही है, यह गर्भवती है। अब टीना का वचन सत्य है या असत्य, इसे तो घूमना ही था। इसका घूमना अर्थात वैष्णवी के जीवन का घूमना, और वैष्णवी को ऐसे देखने में हमें अति आनंद प्राप्त होता है। टीना के गर्भवती होने से पूरे घर में जो हाहाकार मचा है, उसके कारण हमारा कार्य और भी ज्यादा सरल हो गया। अब वैष्णवी जितना इन बातों में उलझेगी, उतना ही अपनी गर्भ से दूर होती जाएगी।